प्रेम करे, जब तुमसे मिलकर एक होने जाने के पात्र बन जाए, और तू हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा. बहुत बढ़िया. पार्वती सुरू करा. फर्स्ट क्लास. थँक्यू मीनाताई. मनीषा बाबा, तोपर्यंत तुम्ही जय प्लीज लॅपटॉप घेऊन जा आणि चालू करून द्या. जय बाबा. सॉरी. जय बाबा. कारण मला एक प्रेझेंटेशन पण करायचं आहे आज. घेऊन जाता प्लीज. जय बाबा. सॉरी ॲज युजल. लॅपटॉप प्रॉब्लेम. नाही, जरा तिकडे घेऊन जाऊन बघता का, चालू करून देता म्हणून. 1-2 मिनिटं. आवाज माझा येतोय? आवाज आ रही? अवतार मेहर बाबा की जय. सो हम लोग 351 पेज पर थे. इन्फिनिट इंटेलिजेंस 13वीं श्रृंखला. और कल हम लोगों ने ये देखा कि एक सद्गुरु, सामान्य मनुष्य, मजहूब, पीर और वली, इनमें क्या अंतर है, ये किस प्रकार से जगत का अनुभव करते हैं, ये किस प्रकार से अपनी ड्यूटीज़ निभाते हैं, कौन से शरीर का किस प्रकार से उपयोग करते हैं, ये सुंदर और एक अनोखा सब्जेक्ट कल हमने देखा. उसमें महत्वपूर्ण मुद्दा कल के सेशन में ये था कि सद्गुरु एक समय में अपने एक ही शरीर का उपयोग करता है. कई बार वो साथ ही में दोनों तीनों शरीर का भी उपयोग कर सकता है, पर उसका जिक्र इसमें यहाँ पर, क्योंकि ये प्राइमरी है तो इसमें बाबा ने यहाँ पर नहीं किया है. सो आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं कि सूक्ष्म जगत के कौन से जगत का कौन अनुभव करता है. सामान्य मनुष्य, पीर, वली, सद्गुरु, जब वो सूक्ष्म का अनुभव करते हैं तो उनकी स्थिति कैसी होती है, चेतना कैसी होती है, और सूक्ष्म जगत के किस हिस्से का वो किस प्रकार से अनुभव करते हैं, ये आज हम देखेंगे. जय बाबा. जुड़ी है क्या आपका? ओके. तो शायद डॉक्टर मेहरांजलि जुड़ी नहीं है. सो तब तक के लिए मैं शुरू करती हूँ. मैंने उसका मैसेज भी नहीं देखा, अगर कुछ है तो प्रॉब्लम. सो पेज नंबर 351 का. अच्छा है आपका? नहीं, मैं यही पे हूँ. ओके, थैंक यू. सो एक लास्ट लाइन है 351 पेज की, और फिर इमीडिएटली हम चलेंगे 352 पेज पर 352. तो आप पढ़िएगा प्लीज़. इन द अल्टीमेट एनालिसिस. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. थोड़ा ये करके वॉल्यूम कम, सो दैट रिकॉर्डिंग में एको ना है जी. The nature of the two worlds. In the ultimate analysis, both universes are illusory. Thus it has been said, हर दो आलम पीछे चश्मे माँ नमूदी यक अदास. The two worlds are like a lentil seed in our sight. दीवाने तो हर दो जहां आशे उनात. To those who are mad for you, the two worlds are worth nothing. अश्क तो आज हर दो जहां आजाद अस्त. Your lover is free from both the worlds. The Sufi terms for the two worlds that the poet is referring to are jahan a funny gross universe and jahan a baki subtle universe. Okay. Okay, thank you. In jahan a baki, right? हाँ, रुक जाइए. सो आगे कौन से हिस्से का कौन अनुभव कैसे करता है, इसके पहले सूक्ष्म जगत के बारे में रवैया कैसा होता है, इसके बारे में सुंदर पंक्तियाँ हैं. सो अंततः
ये जो दोनों जगत है, सूक्ष्म जगत, स्थूल जगत, यहाँ पर बाबा मनोजगत की बात नहीं कर रहे, मनोजगत को बाबा ने सूक्ष्म जगत में ही समाविष्ट किया है। इसको इस प्रकार से कहते हैं, और यही सही, क्योंकि काफ़ी सारे जो लिटरेचर में जैसे हम देख रहे हैं, हाफिज़ हो कोई भी हो, इसी को उद्धृत किया है। तो यहाँ पर जो पर्शियन एक पंक्ति दी गई है, हर दो आलम पिश ऐ चश्म ऐ माँ नमोदे यक अदस। हमारे नज़र में ये दोनों जहाँ केवल एक दाल के दाने जैसे, मतलब बिल्कुल ही छोटे हैं। इसकी अहमियत हमारे लिए स्थूल जगत हो, सूक्ष्म जगत हो, हमारे लिए इसकी अहमियत कुछ भी नहीं, एक दाल के दाने जैसी है। The two words are like a lentil seed in our sight. हमारी दृष्टि से इसकी कोई, जैसे कि हम देखते हैं कि सद्गुरु है, उसके लिए जगत है ही नहीं, है क्या नहीं क्या, जो हम अब आगे देखने वाले हैं, उनके लिए जैसे वो बॉडीलेस है, विदेही है, जैसे हम उनका शरीर देखते हैं, उनके लिए उनके शरीर की कोई अहमियत नहीं, उसी प्रकार से उनके लिए इस जगत की भी, दोनों जहाँ की, तीनों लोग की कोई अहमियत उनकी दृष्टि से एकदम कम है, दाल के दाने के बराबर है, मतलब कुछ भी नहीं है। दीवाना है तो हर दो जहाँ अश चे कुमर। मैड फॉर यू, मतलब आपके लिए जो दीवाना है, आपका जो दीवाना है, आपका जो प्रेमी है, आपका मतलब ईश्वर का, जो आपका प्रेमी है, उसके लिए भी आप ही सब कुछ हो, उसके लिए ये दोनों जगत कुछ भी नहीं है। हमारे लिए बाबा ही सर्वतोपरि है, सब कुछ है। हमको, आप जैसे कई लोगों को पुराने सुनते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, ना मोक्ष चाहिए ना मुक्ति चाहिए, हम कुछ नहीं जानते, हमें केवल बाबा और उनका प्रेम और उनका सहवास चाहिए। जो आपके दीवाने हैं, उनके लिए भी ये दो जहाँ कुछ भी नहीं है। अशक ऐ तो अस, हर दो जहाँ, अजद अस्त, आज़ाद, आज़ाद मतलब फ्री, AZAD, आज़ाद, अजद, अजद मतलब आज़ाद, मतलब फ्री, अस्त मतलब है। आशक, आशक मतलब आशिक, मतलब लवर। देखो पर्शियन भी सीख जाओगे ध्यान से देखेंगे तो समझ में पूरा आ जाएगा। आशक है तो अज का अर्थ ये लोग दो तीन प्रकार से लेते, यहाँ है अज, आशक है तो अज, हर दो जहाँ, हर दो जहाँ हम भी हिंदी में बोलते दो जहाँ, है ना, हर दो जहाँ। आपका जो प्रियतम है, आपका जो प्रेमी, आपका जो प्रेमी है, आशिक जो है, आपका जो आशिक है, ये दोनों जगत से मुक्त है, फ्री है, आज़ाद है, दोनों जगत से। अब ये दोनों जगत क्या है? स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत। व्हाट इज स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत? ये विश्व है। विश्व क्या है? नथिंगनेस है, वास्तव में जीरो है, कल्पना है, कुछ भी नहीं है, भास है, भ्रम है। आपके प्रेमी जो है, ये दोनों जगत से आज़ाद है, मुक्त है, फ्री है, स्वतंत्र है, ये इस माया के बंधनों से मुक्त है। कहने की बात, इसका अर्थ ये है, आपके प्रेमी इस माया के बंधनों से मुक्त है। योर लवर इज फ्री फ्रॉम बोथ द वर्ड्स, दोनों जहाँ। पहले तो ये इन शॉर्ट, ईश्वर की नज़र में, सद्गुरु की नज़र में, प्रियतम की प्रेमी की नज़र में, इस स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत का कोई कीमत नहीं है, इसको कोई मायने नहीं रखता है, ये जीरो है, कुछ भी नहीं है, ये माया है, वास्तव नहीं है, सत्य नहीं है। ये जो सूफी टर्मिनोलॉजी है, जहाँ ये फानी मतलब पानी, कुछ नहीं, पतला पानी बोलते ना,
बोलते हैं ना हिंदी में चाय कम पानी ज़्यादा, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। सो इस प्रकार से ये स्थूल जगत मतलब जहाँ ये फानी, सूक्ष्म जगत मतलब जहाँ ये बाकी। So, as has already been explained, actually I wanted to somehow to start this, कुछ तो गड़बड़ हुई है, anyway. So let me try, ये तो खुल गया है, हाँ? ये क्या करते हैं ना, ये लैपटॉप वाले अपने आप जब अपडेट वगैरह चलाते हैं ना तो बहुत दिक्कत होती है, और ये डेल का है तो उसमें कुछ भी नहीं कर सकती हूँ मैं। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि अगर ये खुलता है तो आगे का जो हम पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं इसकी एक संक्षेप में स्लाइड बनाई है अभी आप लोगों के गीत सुनते सुनते। सो एज हैज़ ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन, जहाँ ये बाकी देर आर डिफरेंट तहकब्स। तहकब ये भी सूफी या पर्शियन वर्ड है, मतलब प्लेन्स, भूमि का 1 to 7। जैसे कि पहले ही स्पष्ट किया है, जहाँ ये बाकी मतलब सूक्ष्म जगत में भिन्न भिन्न भूमिकाएं हैं और प्लेन्स, एंड ईच तहकब हैज़ सब डिविजन्स सच एज आलम ए कुदसी, आलम ए अर्ना, आलम ए बहश्त एंड सो फोर्थ। इसको हमने देखा है, आप लोगों को अच्छे से याद है, जब हम गॉड स्पीक्स पढ़ रहे थे, क्रिएशन एंड कॉजेस पढ़ रहे थे, हमने इसका एक चार्ट बनाया था, तो उसको आपको याद होगा। जब हम 7 आसमान, बाबा ने कहा कि देर आर 7 स्काइज, तो ये 7 आसमान पढ़ते समय हमने ये सब आलम देखे थे। सो इस प्रकार से ये प्रत्येक भूमिका जो है, इस भूमिका के आगे भिन्न विभाग है, इन विभाग को ही आसमान कहा जाता है, स्काई कहा जाता है। इसकी सब डिवीज़न है, जैसे कि आलम ये कुदसी, कुदसी आई थिंक ये स्वर्ग लोक देवलोक का है, आई टू हैव फॉरगॉटन कुछ। होली वर्ल्ड नीचे लिखा है, होली वर्ल्ड, लिटरली होली वर्ल्ड, हाँ मतलब स्वर्ग नरक। तो दूसरी भूमिका का ये सब डिवीजन है। इफ इट इज़ होली वर्ल्ड आलम ये कुदसी, दैट मीन्स स्वर्ग और नरक। तो सामान्य व्यक्ति स्वर्ग नरक का अनुभव करता है मृत्यु के पश्चात, लेकिन दूसरी भूमिका का साधक जागृति में जीते जागते अपने जीवन काल में स्वर्ग का अनुभव करता है। दोनों का कर सकता है, पर बाबा फिर कहते हैं नरक का अनुभव स्व खुशी से कौन करेगा, तो वो जागृति के जीवन काल में स्वर्ग अनुभव कहता है। सो आलम ये कुदसी ये दूसरी भूमिका, आलम ये अर्नब, अरवह और आलम ये बहश्त एंड सो फोर्थ। सो आगे पढ़ते हैं। रियल दिस इज स्टार्टेड, लेट मी ट्राई नाउ। सो प्लीज रीड फ्रॉम इंद से लेके आलम तक, रियलाइजिंग ऑफ द सूक्ष्म जगत का अनुभव कौन किस प्रकार से करता है। सॉरी डोंगरे बाबू, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? नहीं। हाँ, माइक चालू है। जय बाबा, आप माइक बंद करेंगे प्लीज। डोंगरे भाऊ, आपका माइक अभी भी चालू है। आप माइक एक ही बार बंद करना, आप बार बार बंद करोगे तो क्या होगा, चालू होगा फिर खुल जाएगा, फिर हाँ बंद होगा, ऐसा होगा। जय बाबा, थैंक यू। अरे लेफ्ट हो गए। वैसे तो ये बहुत सिंसियर है, पर गलती से होता है आजकल कुछ ना कुछ। सो आपसे रिक्वेस्ट है, इन द ऑर्डिनरी पर्सन से आप पढ़ लीजिएगा। तब तक मैं ट्राई कर रही हूँ, अगर लैपटॉप खुलता है तो प्रेजेंटेशन करेंगे। जय बाबा। रियलाइजिंग ऑफ द सटल बाय द ऑर्डिनरी पर्सन, योगी एंड सत्पुरुष। इन द ऑर्डिनरी पर्सन्स ड्रीम स्टेट, his subtle body or sukshma sharir or ruh realizes the lowest plane of the subtle universe. After death, his ruh or subtle body realizes one of the divisions of the subtle universe, where it undergoes the experience of behest
or dozak, heaven or hell, in accordance with its samskaras. On the other hand, a yogi in the awake dream state realizes the various tahakas and divisions which is subtle body during his physical lifetime. But a Sadguru in the awake in sound sleep state, is beyond the realizing of the subtle universe, because even the realizing of all the tahakas of the subtle universe is false, mere imagination. The Sadguru is beyond both the universes, beyond both jahans, beyond her do alam. Okay. Give me 2 minutes. त्याच्यात ओपन करून सांगा. You have to unmute yourself. You are muted. You are mute. Okay. Kripa, you are mute. Unmute, please. Okay. One second. हाँ, 1 मिनट. हाँ, 2 मिनट देना मुझे. Let me take this on the screen first. हाँ. Can you read it? Yes. Can you read it? सादे पेन से लिखा है हरी भरी में. पढ़ सकते हैं? ओके, फाइन. सो अभी जो यहाँ पर उन्होंने पढ़ा है, इसी को यहाँ पर समझने के लिए, संक्षेप में समझने के लिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए यहाँ पर उसको संक्षेप में दिया है एक चार्ट के माध्यम से कि कौन कब किस जहाँ का अनुभव करता है. जो सामान्य मनुष्य है वो स्वप्न अवस्था, जो सामान्य मतलब हम सब ऑर्डिनरी पर्सन, हम जागृति की स्थिति में जब जानते हैं, अवेक है, तो हमें अपने सूक्ष्म शरीर का भान नहीं होता. हालांकि सूक्ष्म शरीर होता है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों मिलके मिलीजुली सरकार से काम करते हैं, लेकिन हमें भान नहीं होता है सूक्ष्म जगत का, सूक्ष्म शरीर का. लेकिन जब हम सोते हैं तो स्वप्न की अवस्था में हम पहले चले जाते हैं, गहरी नींद के पहले, और उस समय में हमारे स्थूल शरीर का हमें भान नहीं रहता है, उसकी चेतना नहीं रहती, और हम जब स्वप्न देखते तब हम हमारे सूक्ष्म शरीर द्वारा सूक्ष्म जगत का अनुभव करते हैं. अब इस समय में हमारी पूरी चेतना नहीं होती, अर्ध चेतना होती है. इस अवस्था में अर्ध चेतन अवस्था में हम होते हैं. जब हम स्वप्न देखते हैं तो हमारे सूक्ष्म शरीर द्वारा सूक्ष्म संस्कारों को हम अनुभव करते हैं. सूक्ष्म जगत का अनुभव होता है. सूक्ष्म जगत के किस भाग है, जैसे पहले हमने इसकी चर्चा की है, फिर भी कोई चाहता है तो वो पूछ ले चार्ट में कौन से हिस्से है ये, किसमें. नो वॉइस, आवाज नहीं आ रही है. हिस्से का हम स्वप्न अवस्था में अनुभव करते हैं. तो एकदम नीचे का जो हिस्सा है उसका हम अनुभव करते हैं. ऐसा किस भाग है, जैसे पहले हम संस्कारी से भरे हैं, माया में, दुनिया में है, स्थूल जगत में है. स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत दोनों, क्या आवाज नहीं आ रही? सॉरी, आवाज नहीं आ रही कि गलत बोल दिया? बीच बीच में आवाज कट हो रही है. अभी आ रही है. जय बाबा. 1 मिनट, शायद मुझे ये ऑन ऑफ करना पड़ेगा. नहीं, now you are clear. Now you are audible. Now you are audible. 1 मिनट. आओ. कभी यूं. अरे बाबा, बहुत तकलीफ हो. सॉरी, मैं ले जाती हूँ. इसको बंद करना पड़ेगा. यहाँ वहाँ पर वो नेटवर्क उसका ये हो गया. वहाँ चालू हो गया है.
तो यही का उपयोग करते मैं। जय, आई एम सो सॉरी। जय बाबा, 1-2 मिनट देना।